हम देखते हैं कि कई बार जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, छोटे बच्चे मर जाते हैं जिनकी उम्र भी अभी 8 या 9 साल होती है, वो इतनी छोटी उम्र में चले जाते हैं। तो उन बच्चों ने तो अभी अपना जीवन भी नहीं शुरू किया हुआ होता, कुछ देखा भी नहीं होता, उनके साथ ऐसा हो जाता है। देखो, कर्मा तो किसी को छोड़ता नहीं है ना। आपने जो भी कर्म किए होंगे उसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ते हैं। पहले आपको मैं प्लेन क्रैश का ही बता दूं। जैसे अहमदाबाद के बारे में हाँ लोग जी। पूछते हैं सवाल कि भाई क्या हुआ था, हुँ। क्या कर्मा था ये, क्या इतने सारे लोगों ने कोई ऐसा बुरा क्राइम किया था कि इनको एक साथ ये सज़ा मिली। द आंसर इज यस, कुछ तो था, बिना कारण के तो नहीं होता। इतने सारे 275 लोग एक साथ जाना कोई मजाक नहीं है, बात बहुत सीरियस है। बहुत संवेदना से कह रहा हूँ, बहुत भाव है मुझे उनके प्रति, बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कि बस परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन कुछ तो कर्मा रहा होगा। अब मेरा जो पिछला रिव्यू है, जो मैंने इनके बारे में देखा है कि क्या होता है, सामूहिक कर्मा बोलते हैं इसको हम, कलेक्टिव कर्मा। कलेक्टिव कर्मा क्या होता है? जब बहुत से लोग मिलके कोई एक अपराध करते हैं, मिलके किसी एक व्यक्ति के प्रति बुरा अपराध करते हैं। जैसे मैं किसी की बता रहा हूँ पहले की, हुँ। तो उसमें कुछ लोगों ने मिलके किसी एक लेडी को, जैसे वो पहले बोलते थे ना चुड़ैल टाइप, ये इसकी वैसी लेडी है, ये इसको हुँ। डिक्लेयर कर दिया ये मनहूस है, ये हुँ। चुड़ैल टाइप की है, मनहूस है, और ये हमारे परिवार, हमारे पूरे गांव के लिए कर्स है। हुँ। ऐसे किसी ने बोल दिया और उसने, उसके बाद सब लोगों ने उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको पत्थरों से मार मार के मार डाला। हुँ। अब उस लेडी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुमने, उस सब ने मिलके, सारे गांव के 300 400 500 लोगों ने मिलके उसको मार डाला। अब इन 400 500 लोगों का कलेक्टिव कर्मा बन गया। उसको जो बद्दुआएं उसके दिल से मृत्यु के समय निकली होंगी, छोड़ थोड़ी देंगी वो, है ना। कलेक्टिव कर्मा हो गया ये। तो ये कभी ना कभी ये लेडी अगर किसी जन्म में हो सकता है इसके ऐसा चांस बन के आए कि इन सबकी मृत्यु का कारण बने। क्वाइट पॉसिबल। ये मैं किसी का उदाहरण दे रहा हूँ। हुँ। पीछे यवतमाल करके जगह है महाराष्ट्र में। जी। वहाँ पर एक बस जो है, चलती बस में, मतलब वो ड्राइवर की झपकी लग गई और वो पूरी बस जो है, उसमें से बहुत सारे लोग वहाँ पर, मेरे ख्याल से 25-30 मेंबर जो हैं वो कैजुअलिटीज़ थी वहाँ पर। तो जब हमने वहाँ का कर्मा देखा था ना, क्योंकि उसकी फ़ोटो सामने छपी हुई थी। अब हुँ। यहाँ तो फ़ोटो वोटो नहीं आई थी इसलिए हम जानते नहीं हैं, हुँ। लेकिन वहाँ फ़ोटो थी सामने उस बंदे की। हमने उसका जब कर्मा चेक करके देखा ना, तो ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हुआ था। ये जो अच्छा। लेडी थी ना, इस जीवन में ये ड्राइवर बन के आई है। ये जो हुँ। लेडी थी उस जीवन में, जो उसको कह कह के मार दिया गया, ये ड्राइवर बन के आई। इसकी झपकी लगी और ये खुद तो वो पड़ा साइड में, मतलब ऐसे गिरा और साइड में पड़ा हुआ गिर गया, तो खुद हुँ। तो बच गया, बाकी अच्छा। सब मारे गए लगभग। मतलब वहाँ पे 30, मैं क्या 25-30 लोग मारे गए। ये ऐसा कलेक्टिव कर्मा, ऐसे ऐसे सो मेनी पीपल कमिट दिस काइंड ऑफ क्राइम। तो ऐसा जब मिलके कुछ कर्म होता है। अब सेम चीज़ देखो महाभारत के समय में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो सारी समाज दोषी नहीं ठहरा क्या? एक व्यक्ति का दोष थोड़ी है कि केवल सबका था। दुशासन करे, तो हुँ। सबका दोष है। हुँ। वहाँ पर भीष्म पितामह जैसी हस्ती बैठी हुई है, और कृपाचार्य और ये सब भी बैठे हुए हैं ना, इतने हुँ। बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं। इनकी भुजाओं में बल नहीं है क्या? विरोध नहीं कर सकते? हुँ। चाहे तुम किसी भी चीज़ से बंधे हो, बिल्कुल। लेकिन जब तुम कोई क्राइम कमिट कर रहे हो, इसमें सब दोषी हैं। हुँ। इसमें अर्जुन दोषी है, इसमें कर्ण दोषी है, इसमें भीम दोषी है, इसमें नकुल सहदेव और युधिष्ठिर सब दोषी हैं। हुँ। जब इतने बड़े बड़े लोगों के सामने एक स्त्री के प्रति इतना बुरा व्यवहार किया जा सकता है, क्या कलेक्टिव कर्मा नहीं बनता? बिल्कुल बनता उसकी है। वजह से जो करोड़ों लोग मारे गए, इतनी 18 अक्षोहिणी सेना मारी गई पांडवों की, और इनके मिला के मर तो गए ना सब, बचे तो लास्ट में 2 4 5 लोग ही, इससे ज़्यादा क्या था? हुँ। सब खप गए। ये कलेक्टिव कर्मा नहीं था क्या? ये कलेक्टिव कर्मा ऐसे काम करता है।